आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। कार और बाइक में टक्कर, एक घायल। बर्फ से बड़ी मुश्किल, सड़क पर फिसला टिप्पर। विवाद से विश्वास स्कीम करेगी विवादों का समाधान। प्री नर्सरी के छात्रों की माताएं बनी पहली शिक्षक। This bulletin is brought to you by Verma Jewelers, Solan. अब खबरें विस्तार से। उपमंडल भोरंज के जाहू पुलिस चौकी के तहत ऊना जाहू कलखर सुपर हाईवे पर सुगलवान के पास कार व बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। बुधवार रात करीब 1 बजे हुए इस हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया, वहीं कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय लिए, पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। सरकार का धन्यवाद। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे एक नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों की पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। पुलिस ने घायल बाइक सवार को भोरंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया और फिर उसे हमीरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कार और बाइक टक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क के साथ बनी नाली में पलट गई। इस हादसे में कार व बाइक का काफी नुकसान हुआ है। घायल बाइक सवार रणजीत सिंह गांव रमेहड़ा हमीरपुर अस्पताल में उपचाराधीन है। स्टिकर ना है, गड्डी ना है, वो भी ना है, ये भी ना है, दोनों ना है। ये चक्कर ये नहीं वो सारा बाइक भी तो देखी नहीं। ये चक्कर ये नहीं। वो सारा बाइक भी तो देखी नहीं। आज सुबह नौहराधार पुनर्धार मार्ग पर एक टिप्पर बर्फ से फिसल गया। गनीमत ये रही कि टिप्पर पीछे पैरापीट में रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस टिप्पर के चलते छोटी बड़ी गाड़ियां अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। वहीं सोलन जा रही एक निजी बस भी यहीं फंस गई। इस बस में बैठी सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ा। वह बस अपने निर्धारित समय पर सोलन नहीं जा सकी। वहीं बर्फबारी के कारण कई जगह बर्फ जमी हुई है, मगर लोक निर्माण विभाग ने ऐसे स्पॉट पर मिट्टी नहीं डाली, जिससे हादसे हो रहे हैं। कई गाड़ी ऐसे स्पॉट पर स्किड होते देखी जा रही हैं। लोगों ने विभाग के प्रति रोष व्यक्त किया है और अपील की है कि सड़क पर मिट्टी डाली जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। जो है आयकर विभाग द्वारा प्रिंसिपल सीआईटी तथा अतिरिक्त सीआईटी शिमला रेंज राजा घोष के दिशा निर्देशानुसार आईटीओ हमीरपुर राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में नादौन में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यशपाल साहित्य सदन नादौन में आयोजित इस शिविर में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन हमीरपुर तथा व्यापार मंडल नादौन की सहभागिता रही। राजेश ठाकुर ने बताया कि अगर इनकम टैक्स से जुड़ा आपका कोई भी कानूनी मसला फंसा हुआ है या आपके ऊपर कोई पेनल्टी या ज्यादा ब्याज की देनदारी है, तो आप सरकार की विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स से जुड़े कोर्ट केस का बोझ कम करने और लोगों को आसानी से विवादों का समाधान करने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है। शिविर जो है वो सरकार द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम जो 2024 में लाई गई है, उसके बारे में सभी को बताना था। वो उसके बारे में ये शिविर लगाया गया था और साथ में ही हमने एडवांस टैक्स की उपयोग के लिए सभी को बताया भी कैसे भरना है और ड्यू डेट्स क्या हैं। ये सारा कुछ सारे डिटेल में हम चर्चा की। और सर, इसमें जो विवाद से विश्वास वाली योजना है उसके बारे में क्या आप थोड़ा हमें भी बताएं कि उसका क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स? इसमें मैंने डिटेल में पहले बता चुका हूँ मैं जी। ये 1/10/24 से लागू की गई है जी। और इसमें जिन असेसीज की अपील पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास, ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट और या SLP पे पेंडिंग है जी, वो लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया जी। थैंक यू सर। समग्र शिक्षा अभियान और SCERT सोलन द्वारा चलाई गई अनूठी पहल के तहत
प्री नर्सरी के छात्रों की माताओं को पहले शिक्षक बनाया जा रहा है। इस पहल के तहत हमीरपुर जिला की माताओं के दूसरे बैच की 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन आज IHM सलासी में डाइट गौना करोड़ के प्रधानाचार्य मदन लाल बनियाल ने किया। इसमें नादौन, सुजानपुर और भोरंज ब्लॉक की 43 माताएं इस कार्यशाला में भाग ले रही हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य माताओं को घर में बच्चों की शिक्षा देने के लिए तैयार करना है। यह पहल पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस पहल से माताओं को अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। ये पैक कर दीजिए। चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन? क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewellers, fulfilling promises since 1967.